दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अंग्रेजी सीखने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम एक स्टोरी के थ्रू अंग्रेजी के एक-एक वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, उसका हिंदी अर्थ जानेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा उसे जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी किताबें पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हर एक वीडियो में जो भी मैं स्टोरी या पैराग्राफ लाता हूँ, उसको डाल दिया जाता है ताकि आप रीड कर पाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। वीडियो देखने के बाद आप रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कहानी, जो आपको बताएगी नहीं हार मानने की शक्ति क्या होती है, हार नहीं मानने में कितनी ताकत होती है। इसी के बारे में आज की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आज की कहानी का शीर्षक है, टाइटल है, ठीक है? आज की कहानी का टाइटल है द पावर ऑफ नेवर गिविंग अप। द पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, ताकत, ठीक है? शक्ति, ताकत, ऑफ यानी कि का, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, गिविंग अप, गिव अप मतलब हार मानना, ठीक है? तो हार मानना, ठीक है? मानना। तो आज के कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ नेवर गिविंग अप। कभी हार नहीं मानने की शक्ति, कभी हार नहीं मानने की ताकत। चलिए अब हम एक-एक वर्ड्स का प्रोनंसिएशन देखते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। Once there was a young boy named Arjun who loved playing cricket. Once का मतलब होता है एक बार, ठीक है? Once का मतलब होता है एक बार। देयर, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन करा रहा है यंग बॉय का इस सेंटेंस में। तो ये है इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर। वाज का मतलब है था, थे, थी, ठीक है? तो हम सेंटेंस के सेंस कौन सा लगाते हैं? था। यानी कि एक। यंग, यंग का मतलब होता है युवा, जवान, ठीक है? तो युवा। बॉय यानी कि लड़का, ठीक है? बॉय का मतलब होता है लड़का। नेम्ड मतलब नामक या नाम था, ठीक है? नेम का मतलब है नाम था। अर्जुन, क्या नाम था? अर्जुन नाम था, अर्जुन। हु मतलब कि जो, ठीक है? जो लव्ड, लव मतलब प्रेम करना, तो प्रेम करता था, ठीक है? प्रेम करता था। प्लेइंग मतलब खेलना, खेलना, क्रिकेट, क्रिकेट को क्रिकेट ही कहते हैं, क्रिकेट। वंस देयर वाज अ यंग बॉय नेम्ड अर्जुन। एक बार एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। हु लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना पसंद करता था। His dream was to play for his school team, but every time he went for selection, he was rejected. His dream, his का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, तो यहाँ पर जगह उसका। ड्रीम का मतलब होता है सपना, ख्वाब, ठीक है? तो उसका सपना था, ठीक है? वाज यानी कि था। टू प्ले मतलब खेलना, टू प्ले मतलब खेलना। फॉर यानी के लिए, फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए। हिज यानी कि उसके, हिज का मतलब हो जाएगा उसके। स्कूल यानी कि विद्यालय, ठीक है? विद्यालय। टीम का मतलब होता है दल, टीम, ठीक है? ज्यादा कॉमन तो टीम ही का, लेकिन दल होता है इसका हिंदी, दल। बट लेकिन, लेकिन एवरी मतलब होता है हर, प्रत्येक, ठीक है? हर टाइम, बार, ठीक है? हर बार, हर समय। ही मतलब हो जाएगा वह, पुरुष के लिए सी रहता था, स्त्री रहती तो सी का प्रयोग किया था। वेंट, वो मतलब जाना, तो वेंट मतलब जाता, ठीक है? जाता। फॉर के लिए, फॉर का मतलब है के लिए। सिलेक्शन मतलब होता है चयन, ठीक है? चयन के लिए जाता, सिलेक्शन के लिए जाता। ही मतलब कि वह। वाज मतलब था। रिजेक्टेड, रिजेक्ट करना मतलब क्या होता है? रिजेक्टेड मतलब होता है अस्वीकार कर दिया जाता, ठीक है? अस्वीकार, अस्वीकार कर दिया जाता, दिया जाता। तो हमने अब तक देखा हिज ड्रीम वॉज टू प्ले फॉर हिज स्कूल टीम। उसका सपना था, अर्जुन का सपना था कि वो अपने विद्यालय के टीम के लिए, अपने विद्यालय के दल के लिए खेले। बट एवरी टाइम ही वेंट फॉर सिलेक्शन, लेकिन हर बार जब वो सिलेक्शन के लिए जाता, चयन के लिए जाता, ही वॉज रिजेक्टेड, उससे अस्वीकार कर दिया जाता, वो रिजेक्ट हो जाता, ठीक है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। द कोच सेड
You are too small and weak. Arjun felt sad, but he didn't give up. ठीक है। कोच, कोच का मतलब कोच ही होता है जो कोचिंग देता है, जो सिखाता है उसे कोच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोच, कोच सेड से मतलब होता है कहना, सेड है पास्ट, यहाँ पे क्या है? कहा। ठीक है, कोच कहा, क्या कहा? यू यानी कि तुम या आप। ठीक है, तुम, आर मतलब हो जाएगा हो। ठीक है, तुम हो। टू, टू का मतलब बहुत। ठीक है, बहुत, बहुत स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, एंड और। ठीक है, एंड का मतलब और। वीक, वीक मतलब होता है कमजोर। वीक का मतलब होता है कमजोर, कमजोर। ठीक है, कमजोर। कोच ने कहा कि तुम बहुत छोटे और कमजोर हो। अर्जुन, अर्जुन का मतलब अर्जुन यहाँ पे नाम है तो हो जाएगा अर्जुन। ठीक है, अर्जुन फेल्ट, फील मतलब होता है महसूस करना, यहाँ पे पास्ट है तो हो जाएगा महसूस किया। ठीक है, उसे लगा, महसूस किया। ठीक है, कैसा? सैड, दुखी, उदास। ठीक है, उसे बहुत दुख महसूस है, बहुत उदास महसूस हुआ, दुखी। बट मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन। ही मतलब कि वह, पुरुष के लिए। अगर स्त्री की बात होता तो सी का प्रयोग करते हैं, ही डिंट गिव अप। डिंट का मतलब डिड नॉट का शॉर्ट है डिंट। ठीक है, डिड नॉट का शॉर्ट होता है डिंट, तो यहाँ हो जाए नहीं। ठीक है, गिव अप मतलब हार मानना, तो हार माना। ठीक है, गिव अप मतलब होता है हार मानना, तो हार माना। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। द कोच सेड, कोच कहा, कोच ने कहा, यू आर टू स्मॉल एंड वीक, तुम बहुत छोटे और कमजोर हो। अर्जुन फेल्ट सैड, अर्जुन को दुखी महसूस हुआ, बुरा फील हुआ। बट ही डिंट गिव अप, लेकिन वो हार नहीं माना। ठीक है, वो कोशिशें करता रहा। एवरी मॉर्निंग ही woke up early and practiced for hours। एवरी मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, हर, प्रत्येक। मॉर्निंग यानी कि सुबह, प्रत्येक सुबह। ठीक है, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। ही यानी कि वह, पुरुष के लिए तो ही, स्त्री होती तो सी का प्रयोग किया जाता। ओकअप, वेकअप मतलब जागना, वेकअप मतलब होता है जागना, तो यहाँ पे पास्ट तो हो जाएगा जागता। ठीक है, हर सुबह वो जागता, जागता, वेकअप जागता। अर्ली पहले। ठीक है, अर्ली का मतलब पहले। एंड और। प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना, तो यहाँ पे पास्ट है तो अभ्यास करता। ठीक है, अभ्यास करता, अभ्यास करता। फॉर के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर के मतलब है के लिए। आवर्स, आवर्स मतलब है घंटों। ठीक है, आवर्स का मतलब हो जाएगा घंटों। चलिए यहाँ पे पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं हम। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, हर सुबह। ही वोकअप अर्ली, वह पहले जग जाता। एंड प्रैक्टिस्ड फॉर आवर्स, और घंटों अभ्यास करते रहता। ही वॉच्ड मैचेज, लर्न न्यू टेक्निक्स एंड वर्कड हार्ड टू बिकम बेटर। ही मतलब होता है वह। ठीक है, वह। वॉच मतलब देखना था, यहाँ पे पास्ट है तो वॉच्ड मतलब देखता। ठीक है, वह देखता, क्या देखता? मैचेज, मैच देखता। ठीक है, मैच। लर्न मतलब सीखता, लर्न मतलब सीखना होता, तो यहाँ पर जब सीखता पास्ट में है तो सीखता। न्यू मतलब नया। टेक्निक यानी कि तरीका, टेक्निक का मतलब होता है तरीका, नए नए तरीके सीखता। ठीक है, टेक्निक से नए नए तरीका सीखता। एंड और। वर्कड मतलब काम करना। ठीक है, तो काम करता, कार्य करता, काम करता। ठीक है, करता। हार्ड मतलब होता है कड़ी, कठिन। ठीक है, हार्ड मतलब कठिन भी होता है तो कड़ी होता है, कठिन, कठिन कार्य करता, कड़ी मेहनत करता। टू बिकम, किस लिए कार्य करता? कठिन होने के लिए। टू बिकम मतलब होना। ठीक है, होने के लिए। बेटर मतलब होता है अच्छा, और अच्छा, गुड मतलब अच्छा है तो बेटर मतलब और अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छा, बेहतर, तो बेहतर हम यूज कर लेंगे, तो बेहतर बनने के लिए। ही वॉच्ड मैचेज, वह मैचेज देखता। लर्न न्यू टेक्निक्स, नए तरीके सीखता। एंड वर्कड हार्ड टू बिकम बेटर, और बेहतर बनने के लिए और कड़ी मेहनत करता। ठीक है, कड़ी से कड़ी मेहनत करता ताकि वो और बेहतर बने और अपने स्कूल के टीम के लिए खेल पाए। Months passed and his friends started teasing him, saying, "Why are you trying so hard?" ठीक है, मंथ्स मतलब महीने। ठीक है,
महीने पास्ट मतलब बीते, ठीक है, महीने बीत गए एंड और हीज मतलब होता है उसका या उसके, ठीक है, उसके दोस्तों फ्रेंड्स मतलब दोस्तों मित्रों, तो दोस्त, ठीक है, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो शुरू किया उसके जो दोस्त हैं उन्होंने क्या शुरू किया, टीजिंग मतलब चिढ़ाना, ठीक है, परेशान करना होता है, चिढ़ाना टीज कर मतलब चिढ़ाना होता है, चिढ़ाना ही यानी कि उसे, सेइंग से मतलब कहना था, कह कर, क्या कह कर, वाई मतलब होता है क्यों, यू यानी कि तुम, सॉरी यार, आर का मतलब होता है हो, ठीक है, आर का मतलब जो हो, यू यानी कि तुम, ट्राइंग कोशिश कर रहे, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो हो जाएगा कोशिश कर रहे, कर रहे, सो मतलब हो जाए इतना, हार्ड मतलब हो जाए कठिन, कड़ी, ठीक है, कड़ा कठिन। चलिए पूरे सेंटेंस का हम अर्थ समझते हैं। मंथ्स पास्ट महीने बीत गए एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड टीजिंग हिम, और उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, सेइंग कहकर, वाई आर यू ट्राइंग सो हार्ड, तुम इतनी कड़ी मेहनत करके इतनी कोशिशें क्यों कर रहे हो, यू विल नेवर गेट सिलेक्टेड, यू विल, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा विल, यू का मतलब हो जाएगा तुम, ठीक है, तुम, विल, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं, गेट पाओगे, ठीक है, पाओगे होगे, ठीक है, पाओगे विल गेट एक साथ होगा तो पाओगे या होगे, सेलेक्टेड चयनित, चयनित, ठीक है, चयनित, तो लोग क्या कहते हैं, यू विल नेवर गेट सिलेक्टेड, तुम कभी चयनित नहीं हो, तुम्हारा चयन कभी होगा ही नहीं स्कूल के टीम में। अर्जुन only smiled and said, maybe not today, but one day I will. अर्जुन मतलब हो जाएगा अर्जुन, अर्जुन नाम है यहाँ पे उस लड़के का, अर्जुन, ओनली मतलब होता है सिर्फ, ठीक है, अर्जुन सिर्फ, स्माइल तो मुस्कुराना था, मुस्कुराता, ठीक है, मुस्कुराता, मुस्कुराता, एंड और, सेड मतलब कहा, से मतलब कहना था मुझे, कहा, अर्जुन सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मे बी नॉट टुडे, मे बी का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है, नहीं, टुडे मतलब आज, टुडे का मतलब होता है आज, हो सकता है कि आज नहीं, बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, वन मतलब हो जाएगा एक, डे यानी कि दिन, आई मतलब कि मैं, और विल मतलब होऊंगा, ठीक है, होऊंगा, ठीक है। चलिए पूरे सेंटेंस का हम अर्थ समझते हैं। दोस्त जो थे उसको क्या करने, चिढ़ाने लगे, क्या कर रहे, इतना कड़ी मेहनत क्यों करे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो अर्जुन क्या करता, अर्जुन ओनली स्माइल एंड सेड, अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मे बी नॉट टुडे, हो सकता है आज नहीं, बट वन डे आई विल, लेकिन एक दिन मैं जरूर सेलेक्ट होऊंगा, अपने स्कूल के लिए जरूर खेलूंगा। आफ्टर 1 ईयर द स्कूल हेल्ड न्यू सिलेक्शंस, आफ्टर का मतलब है बाद, ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद, वन यानी कि एक, ईयर यानी कि वर्ष, एक वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर का मतलब वो एक वर्ष बाद, द स्कूल, स्कूल का मतलब है विद्यालय, स्कूल, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय, हेल्ड, ठीक है, रखा, होल्ड मतलब रखने का मतलब रखा, न्यू मतलब होता है नया, नई, ठीक है, नया, सिलेक्शन यानी कि चयन, ठीक है, चयन, सिलेक्शन होता है चयन। आफ्टर 1 ईयर एक वर्ष बाद, द स्कूल हेल्ड न्यू सिलेक्शंस, विद्यालय एक नया चयन प्रक्रिया, नया चयन रखा जिसमें नए लोगों को सिलेक्ट करना था, चयनित करना था। दिस टाइम अर्जुन्स हार्ड वर्क सोन ब्राइट, दिस टाइम मतलब होता है यह, दिस मतलब होता है यह, और टाइम मतलब समय, यह समय, तो यहाँ पे इसका सेंस हो जाएगा इस बार, ठीक है, इस समय, अर्जुन्स, अर्जुन का मतलब हो जाएगा अर्जुन, यहाँ पे नाम है अर्जुन, और एपोस्ट्रोफी इसका मतलब का के की होता है, तो हो जाएगा का, हार्ड मतलब होता है कठिन, ठीक है, कठोर, कठिन, कड़ा, कड़ी, वर्क यानी कि कार्य, कठिन काम, कठिन मेहनत, सोन चमका, ठीक है,
चमका, ब्राइट यानी कि उज्ज्वल, ठीक है। ब्राइट का मतलब हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। दिस टाइम, इस समय, इस बार, अर्जुन हार्ड वर्क सोन ब्राइट, अर्जुन का कठिन कार्य, अर्जुन का कड़ी मेहनत रंग लाया। ही प्लेड कॉन्फिडेंटली, हिट सिक्सेज एंड कॉट एवरी बॉल। ही का मतलब हो जाएगा वह, ठीक है, पुरुष के लिए इसलिए ही लिखा हो, नहीं तो सी लिखता। ही वह, प्लेड प्ले मतलब खेलना, तो खेला, ठीक है, खेला। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास, ठीक है, तो आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास के साथ इस बार खेला हुआ। हिट मतलब हो जाएगा लगाया, मारा, ठीक है, लगाया, मारा, ठीक है। सिक्स यानी कि छक्के, उसने छक्के लगाए, छक्के मारे। एंड और कॉट, कैच मतलब पकड़ना, तब पकड़ा, ठीक है, यहाँ पर जगह पकड़ा। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, बॉल यानी कि गेंद, ठीक है, बॉल मतलब कि गेंद। ही प्लेड वह खेला, आत्मविश्वास के साथ खेला। हीट सिक्स से छक्के लगाए एंड कॉट एवरी बॉल और प्रत्येक गेंद को पकड़ा। एवरी वन वॉज अमेज्ड, एवरी वन मतलब होता है हर कोई, ठीक है, प्रत्येक आदमी, हर कोई, ठीक है, हर कोई। अमेज्ड, वाज मतलब था, थे, थी, था। अमेज्ड का मतलब हो जाएगा दंग, ठीक है, आश्चर्यचकित था। एवरी वन वॉज अमेज्ड, हर कोई यह देखकर दंग था कि इस बार वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। द कोच स्माइल्ड एंड सेड, वेलकम टू द टीम अर्जुन। द कोच, कोच का मतलब कोच होता है जो कोचिंग देता है, जो सिखाता है उसे कोच कहते हैं। तो कोच स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया, जो कोच था वह मुस्कुराया, मुस्कुराया। एंड और, ठीक है, एंड का मतलब हो जाएगा और। सेड यानी कि कहा, से मतलब कहना होता है, सेड मतलब कहा। वेलकम स्वागत है, ठीक है, स्वागत है। टू द टीम, टू यहाँ पे में हो जाएगा, टीम यानी कि दल हो जाएगा। अर्जुन का मतलब अर्जुन, नाम है यहाँ पे, तो अर्जुन, ठीक है। द कोच स्माइल एंड सेड, कोच मुस्कुराया और कहा, वेलकम टू द टीम अर्जुन, अर्जुन तुम्हारा इस दल में स्वागत है, यानी कि अपने स्कूल के दल में, स्कूल के टीम में तुम्हारा स्वागत है। अर्जुन्स eyes filled with tears, not of sadness but of joy. अर्जुन्स मतलब होता है अर्जुन की आंखें, अर्जुन, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का मतलब काके की होता है, तो अर्जुन की आइज मतलब आंखें, ठीक है, अर्जुन की आंखें। फील्ड मतलब भर गई, ठीक है, भर गई। विथ के साथ या से, ठीक है, के साथ। टीयर्स यानी कि आंसुओं, अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गई, ठीक है, यहाँ पे जो आंसुओं। नॉट नहीं, ऑफ यानी कि का, सैडनेस यानी दुखी, ठीक है, तो ये जो आंसू थे वो दुख के नहीं थे। बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। ऑफ यानी कि का, जो यानी कि खुशी, जो का मतलब हो जाएगा खुशी। ये जो आंसू थे ये खुशी के थे। अर्जुन आइज फिल्ड विथ टीयर्स, अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गई। नॉट ऑफ सैडनेस, दुख के आंसू नहीं थे, बट अब जो ये आंसू खुशी के थे। अर्जुन जो कई वर्षों से मेहनत कर रहा था, कड़ी मेहनत, उसका मेहनत रंग लाया, और आज वो अपने टीम के लिए खेलेगा, अपने टीम के लिए सिलेक्ट हो गया, अपने स्कूल टीम के लिए सिलेक्ट हो गया। ही हैड प्रूव दैट ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन यू नेवर गिव अप। ही यानी कि वह, ठीक है, हैड प्रूव्ड साबित कर चुका था, ठीक है, हैड प्रूव्ड का मतलब साबित कर चुका था, प्रूव कर चुका था, कर चुका था, ठीक है। डैट की, ड्रीम्स यानी कि स्वप्न, ख्वाब, ठीक है, सपना, स्वप्न, स्वप्न। कम होते हैं, आते हैं, कम मतलब आना होता है, लेकिन कम टू होता है सच होते हैं, ठीक है, कम टू का मतलब है सच होते हैं, सपने सच होते हैं, ठीक है, होते हैं। व्हेन जब, यू यानी कि आप या तुम, आप। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब हो जाएगा कभी नहीं। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है, हार मानना। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। ही हैड प्रूव्ड, वह साबित कर चुका था, डैट की ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं। वेन यू नेवर गिव अप, जब आप कभी हार नहीं मानते हो तो सपने जरूर सच होते हैं। जैसे कि मैं अपने सपने के लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हर दिन वीडियो बनाता हूँ,
मोरल मतलब कि हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलता है? मोरल मतलब शिक्षा होता है, सक्सेस may be late, but it never forgets those who work hard and believe in themselves। तो मोरल को बड़े ध्यान से सुनिए। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ठीक है? सफलता मे बी मतलब हो सकता है, ठीक है? मे बी मतलब कि हो सकता है, लेट यानी कि देर, सफलता में देर हो सकता है, ठीक है? बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, इट यह, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है? नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। फॉरगेट्स भूलता है, फॉरगेट मतलब भूलना, ठीक है? तो भूलता है, दोज उन्हें, किन्हें नहीं भूलता भाई? उन्हें, हु जो, वर्क काम करते हैं, ठीक है? काम करते हैं, करते हैं, हार्ड यानी कि कठिन, ठीक है? जो कठिन कार्य करते, कड़ी मेहनत करते हैं, एंड और, ठीक है? बिलीव विश्वास रखते हैं, बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है? विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, रखते हैं, ठीक है? करते हैं, इन यानी कि में, देम सेल्व्स, ठीक है? अपने में, स्वयं में, ठीक है? अपने में, अपने पर, स्वयं पर, अपने में। तो आज के जो हमने स्टोरी पढ़ा इससे हमें क्या सीख मिलती है? सक्सेस में बी लेट, सफलता में देर हो सकती है, में देर लग सकती है, बट इट नेवर फॉरगेट्स, लेकिन यह कभी नहीं भूलता, दो उन्हें हु वर्क हार्ड, जो कठिन कार्य करते, जो कड़ी मेहनत करते हैं, एंड और बिलीव इन देमसेल्व्स, और खुद में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए लगातार, क्योंकि एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। लेट हो सकती है लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आए, सबसे ज़रूरी बात है कि आप इसका रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाए, जिसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ये जो हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहाँ से आप रीड ज़रूर करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी किस चीज़ की ज़रूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।